अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक लड़की का सवाल है कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और मेरा वालिद मुझे कहता है कि मैं भी इस्लाम पे गौर करूंगा बशर्ते कि तुम मेरे साथ मंदिर में पूजा के लिए जाया करो। पॉइंट इज द बिगेस्ट क्या है कि भाई मैं मुस्लिम, आप मुस्लिम या कोई और मुस्लिम, क्या वो हिंदू मंदिर में जा सकता है? और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वही है कि हो सकता है कि लड़की का बाप मुसलमान हो जाए, जहन्नम की आग से बच जाए, फिर भी जाने की गुंजाइश बनती है या नहीं? आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं भी आपको जरूर 20 एक पॉइंट बताऊंगा जिसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Assalamu alaikum, brother Zakir Naik. I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did it was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple, and I was always telling, "House bilani min shaitanir rajim." So what I did, was it wrong? And second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise, but at least make him understand what this Islam is, and I'm sure he's somewhere and he's listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज़ में और महारत रखती है। मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेज़ी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस ज़बान में। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो एक अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेंपल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेंपल में आप जाएंगी, टेंपल में जाना गलत नहीं है, टेंपल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है। मैं भी कई टेंपल में जा चुका हूँ, कई टेंपल में, देखने के लिए टेंपल में क्या है। तो अगर आप टेंपल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेंपल में जाना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टेंपल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को तो गलत है। तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेंपल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए। डोंट डू आइडल वर्शिप। यू कैन गो टू द टेंपल बट डोंट डू आइडल वर्शिप। डूइंग आइडल वर्शिप इज रॉन्ग। इफ यू बिलीव इन योर हार्ट दैट देयर इज वन गॉड एंड आइडल वर्शिप इज रॉन्ग, गोइंग टू टेंपल इज नो प्रॉब्लम। तो जब तक आप बुत परस्ती, मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेंपल जा सकती है। और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूँ ताकि इंशाअल्लाह उसे हिदायत मिले। मैं कहना चाहता हूँ इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मज़ाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैं कह चुका हूँ, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है। जैसे मैंने कहा श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है। ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है। तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखता है आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और जो मैं हवाले दिया हूँ आप उनसे पूछिए इसकी क्या मानी है। एक
एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा, टोपी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में। ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सके। होप Thank द you, आंसर sir. द क्वेश्चन। Thank you. जी, माइक नंबर 1। सर मेरा नाम रविंद्र शंकर बलैया है। मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चंस एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन 3-4 है। इफ़ यू डोंट माइंड सो कैन वी कैरी ऑन? भाई साहब का सवाल है, 3-4 क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? भाई साहब एक पूछे, अभी खाली हमारे पास 15 मिनट है। आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ। 3 या 4 सवाल का आपसे ही खत्म हो जाएगा पूरा। सारे लोग लाइन में खड़े हैं, किसको हार्ट अटैक हो सकता है, किसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल। ठीक है सर। जैसे कि आप कहते हैं कि जो हमारे भगवान होगा उसमें सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया हुआ है, तो मैं सर कहना चाहूँगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिनका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माँ क्यों होता है, वो अल्लाह क्यों नहीं होता? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सनातन धर्म से हूं। अक्सर लोग कहते हैं ये सनातन धर्म एक शाखा है हिंदुइज्म की। आप कहते हैं आम हिंदू ने, मैं मानता हूं, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूं। सनातन धर्म वाले मानते खुदाई के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे मेरे नहीं, आप कहते हैं आप सनातन धर्म से। हाँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? हाँ सर, मैं तो कहता ही हूँ। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आते हैं वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है माँ। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैं कह चुका हूं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा। मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं। जब पैदा होता है दिल धड़कता है तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। हाउ कैन यू से दैट? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम आप सबका मेरा धड़कता जवाब है। सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो खत्म होने दो। जवाब ही नहीं खत्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब खत्म हुआ? खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ। तो सर कह रहे, जरा बात तो मानो, खत्म तो होने दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जमाने पड़ेगा मुझे। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, तो आप जरा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना आप इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या, मैं जानता हूं। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस नहीं लेता, अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह, फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारी जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ
जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है, तो अल्लाह सबसे अव्वल है। को दिल धड़कता है, सांस लेते, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं बोलूँ क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासीटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए। नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैं किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है तो आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर, लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया नहीं, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया है, तो मैं मानता हूँ उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूं मैं पहले कह चुका हूं, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है खुदा एक है। आपकी किताब में लिखा है बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है शराब हराम है, मेरी किताब में लिखा है। आपकी किताब में लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखा है। हम इस पे अमल क्यों नहीं करते? पर और लेकिन अगर आप मानते हैं खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखा है कि पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना। पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे, मक्का। वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए। उनके 4 दोस्त, इतने सब गहराई में दिया है। लिखा है कि आप मानो कि वो आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? सर, फिलहाल मैं हिंदू धर्म से, तो मैं तो नहीं कर सकता। वही कहता हूं ना, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आपकी किताब में लिखा है कि आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में, जो जबान में आपको महारत है उसमें पढ़िए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। सर, क्या मैं आपके ये पास माइक आके ले सकता हूँ? आ जाइए भाई। माइक नंबर 3 में अगर कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मेरे को क्यों हिंदू बनाए? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं मुझे मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है, वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज़ सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे।
इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है। अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग। सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालिदैन उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है, और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम। अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट। अक्सर हम कहते हैं नौ मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है। सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट। और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या है? टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है, जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद। उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए। हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को, सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़े हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं। वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीज़ें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन पर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन, आखिरत के दिन, अगर आप कहेंगे कि मेरे वालिदैन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वाज़े कर देता है हक क्या है, और वादे करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वादे किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे क्या नहीं, वो बाद में देखा जाएगा।
अल्लाह तो वादे कर दिया, किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको। और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है। मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता नक्षदीपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और ये पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म देवता नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी, बट एक क्वेश्चन है। आपका एक सवाल है? हाँ। ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया जी और ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना। आप अगर मुसलमान बन गए तो? वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ़ करेंगे? भाई साहब का सवाल है, क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ़ करेगा? दो चीज़ें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता है, नहीं मानता है कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है। 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे की इसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में,
कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है, आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है। वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियाँ करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज़ नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफ़ी मांगो। अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफ़ी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें पहला सवाल था कि मेरा वालिद हिंदू है, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, उसकी शर्त है कि मेरे साथ आप मंदिर में जाओगी, तो मैं भी सोचूंगा कि हाँ, कि मुझे मुसलमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम की रोशनी में इस मसले पे जो है ना हम बात करते हैं। देखिए, तौहीद के मामले में इस्लाम की सबसे बुनियादी तालीम तौहीद है। मंदिर शिर्क की इबादत गाह है और वहाँ जाना ख़्वाह इबादत के इरादे से ना भी हो, शिर्क की जगह को तस्लीम करने के मुतरादिफ बनता है। कुरान कहता है अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, सूरह निसा आयत नंबर 48। लेकिन अगर वालिद के मुसलमान होने के चांस हैं तो बिल्कुल जा सकती हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दस यहूदियों से और ईसाइयों से लेने बैतुल मक़दस चले गए, चीज़ कि वो उनकी मस्जिद थी, उनका किबला था, और इस्लाम उस किबले को फेर चुका था मक्का की तरफ कि आपने अब मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, फिर भी गए थे। अच्छा, आगे यह है कि शिर्क के कुरान में हुक्म है कि अहले ईमान बातिल इबादत गाहों और शिरकिया अमाल से दूर रहें। ये कुरान है। अब बात यह है कि कुरान है, मंदिर जाना इस हुक्म की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वहाँ गैरुल्लाह की इबादत होती है। वजतनिबुर रिज्स मिनल औसान, बुतों की जो है वो नापाकी से बचो। कि ये जो बुत की पूजा है या बुत खुद है, ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान पाक में, ये नापाक चीज है, सिर्फ पाक अल्लाह है। आगे चलिए। 3, अमली ताईद का मसला। अगर कोई मुसलमान मंदिर जाता है तो यह अमल गैर मुस्लिमों के लिए यह पैगाम बन सकता है कि इस्लाम और शिर्क में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, जो कि दावत इस्लाम के ख़िलाफ़ और दीन की कमज़ोरी का सबब बन सकता है। हाँ, अगर तक़वियत मिलती है इस्लाम को कि वालिद मुसलमान होकर बड़े काम कर सकता है, एक बड़ा आदमी है, एक नेता है, सियासतदान है, डॉक्टर है, कोई बड़ी डिग्री वाला बंदा है, तो ज़रूर जा सकते हैं। शिरकिया माहौल, रसूमात और नारे दिल पर असर डालते हैं, बहुत बड़ी वजह है। शरीयत ने ईमान की हिफाजत के लिए ऐसे माहौल से दूर रहने का हुक्म दिया, इसलिए उलमा ने कहा है कि फितना वाले मकामात से बचना वाजिब है। इस्लाम गैर मुस्लिम वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का हुक्म देता है, मगर यह भी वाज़ेह करता है कि अगर वो शिर्क की तरफ बुलाएं तो इताअत नहीं करनी, सूरह लुक़मान आयत नंबर 15। यानी वालिद के एहतराम का मतलब ये नहीं कि शिर्क की अमल में शरीक हुआ जाए या इसकी जगहों पर जाया जाए। लिहाजा आप अगर बच सकते हैं तो बचें, अगर वालिद के मुसलमान होने का चांस हैं तो बिल्कुल आप ज़रूर वहाँ जाएं। अच्छा, आगे दूसरा जो सवाल था, माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो बच्चा माँ क्यों बोलता है? पैदा तो अल्लाह ने किया है, ठीक है, तो वो अल्लाह क्यों नहीं बोलता? बड़ा सवाल है। अल्लाह खालिक है और माँ ज़ाहिरी ज़रिया। बच्चा सबसे पहले उसको पुकारता है जिसे वो देखता है, छूता है और महसूस करता है। ये तो बात की बात है कि उसकी अल्लाह की पहचान दी जाएगी, ठीक है। जैसे कलम से लिखा जाता है मगर बनाने वाला इंसान होता है, लिखने वाला कलम को नहीं बनाने वाले को असल मानता है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
बच्चे की जुबान तजर्बे से बनती है, अकीदे से नहीं। माँ की आवाज़, लम्स और मौजूदगी बच्चे के साथ मुसलसल होती है, इसलिए पहला लफ्ज़ वही बनता है जो सबसे ज़्यादा सुना और महसूस किया जाता है। ये तो साफ बात है ना। देखें, बच्चा आँख खोलता है तो उसे पता है कि जब मैं रोता हूँ तो मुझे माँ उठाती है, माँ दूध देती है, पानी पिलाती है, दवाई पिलाती है, और बड़ा होता है और बड़ा होता है तो उसके दिमाग में वो माँ ही छपी होती है। उसने तो अल्लाह को नहीं देखा, माँ बाप जल के। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, माँ बाप भी बच्चे को हिंदू बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं और पारसी बनाते हैं, क्योंकि वो बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं। आगे आगे आते हैं। बच्चा फितरत पैदा होता है, मगर शऊर आहिस्ता आहिस्ता बनता है। यही शऊर ही तो है, यही शऊर ही तो है जो इंसान, जिन्नात और फरिश्तों को जानवरों से अलग करता है। जानवर भी जानदार हैं, हम भी जानदार हैं, हरकत करते हैं खुद। तो हम जब जानदार हैं, लेकिन हमारे और जानवर में फ़र्क करता है आके शऊर। व्हाट इज़ द शऊर? शऊर का जो अरबी से उर्दू में हम ट्रांसलेट करेंगे वो है पहचान। पहचान, सिक्स सेंस से पहचान करना, आंख के ज़रिए, कान के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए, जिल्द के ज़रिए। ये पहचान जानवरों में भी है, लेकिन उनकी पहचान खाने पीने की हद तक है। इंसान की पहचान, रिश्ते की पहचान, अल्लाह की पहचान वो भी जानवरों को है। बाप की पहचान जानवर को नहीं है, अगर है तो एक हद तक, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह भाई की पहचान, बहन की पहचान, बेटे की, बेटी की पहचान, बीवी की पहचान, ये एक शऊर है। ईमान, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये एक शऊर है। मेरे अंदर एक शऊर है कि मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह को जानूं। एक डॉक्टर, उसके अंदर इस चीज का शऊर है कि बुखार की ये दवाई है। मेरे अंदर वो नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर उस चीज का शऊर जानता है। तो इंसान और जानवर में यही फर्क है कि इंसान इन सारी चीजों का शऊर जानता है। आगे चलिए। आगे, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के निज़ाम पर चलाया। इसी निज़ाम के तहत बच्चा पहले माँ को पहचानता है, फिर शऊर आने पर अल्लाह को पहचानता है। ये अल्लाह की कुदरत की नफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम की दलील है। अगर पहला लफ्ज़ अल्लाह होता तो इम्तिहान ख़त्म हो जाता। अगर हर बच्चा बोलते ही अल्लाह कहता तो ईमान इम्तिहान न रहता, ज़बरदस्ती यकीन बन जाता। दुनिया दारुल इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ने अपनी पहचान को अक़ल, गौर, फ़िक्र और हिदायत के ज़रिए रखा है, ना कि फितरी बोल के ज़रिए। आगे देखते हैं। तीसरा सवाल यह है कि मुझे अल्लाह ने हिंदू क्यों पैदा किया है। वो लड़का जो कह रहा था मुसलमान भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने इंसान को फितरत तौहीद पर पैदा किया है। मज़हब, माहौल, ख़ानदान और तालीम से बनता है। जैसे ज़ुबान अल्लाह नहीं सिखाता, माहौल सिखाता है, इसी तरह मजहबी शनाख्त भी अल्लाह माहौल ही सिखाता है। अगर अल्लाह सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बना देता तो आजमाइश ख़त्म हो जाती। कुरान के मुताबिक दुनिया इम्तिहान गाह है, ज़बरदस्ती का ईमान ईमान ही नहीं होता। अल्लाह ने किसी पर हिदायत बंद नहीं की। कुरान अकल, फितरत, हक़ और बातिल का फ़र्क सबको दिया गया। मुसलमान बनना इंतखाब है, पैदाइशी दलील नहीं है। अल्लाह किसी को उसके इख्तियार से पहले पकड़ता ही नहीं। जब अकल, शऊर और हक़ सामने आ जाए तब फैसला इंसान खुद करता है। इसलिए कबूल इस्लाम पर सबका गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लाखों लोग गैर मुस्लिम घरों में पैदा होकर इस्लाम कबूल करते हैं। ये साबित करता है कि असल चीज़ पैदाइश नहीं, तलाश हक़ है। ये बात तो सच है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।